ये जड़ जगत जितना भी आपको दिखाई दे रहा है, ये संसार जो दिख रहा है, ये सब एक स्वप्न मात्र है। इसको सपना समझिए, यहाँ कुछ भी अपना नहीं है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा न आती है न जाती है। आत्मा सर्वव्यापी है, परमात्मा सर्वव्यापी है, निर्लेप है। परमात्मा से ये मन बना और मन से ये सृष्टि बनी। ये सृष्टि सारी मन की बनी है। ये जड़ जगत सब मन की देन है। जिस तरह आप मन से आप कल्पनाएं बनाते हैं, मन से ख्याल बनाते हैं, ख्यालों में तुम्हें संसार बन जाता है, ख्यालों में सब कुछ हो जाता है। ख्यालों में आप चित्र बनाते हो, ख्यालों में आप वस्तुएं बनाते हो, ख्यालों में स्त्री पुरुष बनाते हो, ख्यालों में आप अपना घर बनाते हो। तो उसी तरह ये मन के द्वारा निकला हुआ ये जड़ जगत, ये संसार, ये संशय का सार, ये झूठ ही झूठ, ये दिखावा, संसार का मतलब ही संशय का सार है। ये संशय का सार जो आपको दिखाई दे रहा है, उसी में तुम्हारा शरीर ये फंसा है और तुम लिप्त हो जाते हो इसमें, दुख में सुख में। तो मन का कार्य यही है, वो दुख में लिप्त होता है, सुख में लिप्त होता है, लेकिन आत्मा निर्लिप्त है। वो पीछे दृष्टा बन के सब देख रही होती है। जीव फंसा है इस संसार में, अहंकार में, इंद्रियों में। तो मन से परे जाइए और सोचिए, जो मन से बना, जो मन से पैदा होते हैं वो सपने हैं, और मन जिससे पैदा होता है वो परमात्मा है। जिससे ख्याल पैदा होते हैं, विचार पैदा होते हैं, वो तुम ही तो हो। इस जगत के माता पिता, ये जगत तुम्हारी तो देन है, ये तुम्हारे मन का ही तो स्वरूप है। ये जड़ जगत जिससे तुम्हें सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है, लेकिन दोनों ही परमानेंट नहीं है, बदलते रहते हैं, स्थिति बदलती रहती है। ये सारा जड़ जगत, ये माया, ये सत्य रजतम की देन है। सत्य का कलर आपने सोचा है बिल्कुल सफेद व्हाइट है, जब ध्यान में जाओगे तो दिखेगा आपको। और माया का रंग काला है, और रजोगुण का जो स्वरूप है वो लाल है। लाल ही तो ये कार्य करा रहा है, लाल रंग। जब भी आप ध्यान में जाओगे तो तीनों कलर आपको दिखेंगे। इस तीनों कलर से ही ये सारी दुनिया रंग बिरंगी, ये सारे रूप बने हैं, चेहरे बने हैं। इसको सोचिए, देखिए ध्यान से। तो तुम इस जगत में रहते हुए जगत पिता को याद करते करते, परमात्मा को याद करते करते तुम ही परमात्मा हो जाओगे। उसी के तुम स्वरूप हो। ध्यान में लाओ, अपनी आत्मा को ध्यान करो, अपने अंदर जाओ, अंतर्मुखी बनो। क्यों? जैसे कि सपने में जाए बगैर तुम सपना नहीं देख सकते, नींद में जाए बगैर तुम नींद नहीं देख सकते। आनंद में से सारे रूप निकले हैं, जिसमें से सारे आकार निकले हैं। सारे निराकार रूप जितने निकले हैं, निरे सारे रूप जो निकले हैं, असीम रूप निकले हैं, अनंत रूप निकले हैं। कितने शरीर निकले हैं। चेतन, चेतन को जानो कि चेतन क्या है। चेतन निराकार है, निर्लेप है, उसी में से सारे निरे सारे रूप निकलते हैं। तभी तो उसको निराकार कहा गया है। वो किसी से नहीं निकला, उससे सब निकले हैं। उसे देखते देखते, उसे जानते जानते, उसे याद करते करते तुम ही हो जाओगे। वो उसको जानते जानते, खोजते खोजते तुम ही परमात्मा हो जाओगे, खुद ही परमात्मा हो जाओगे। तुमसे जानो तो तुम बिल्कुल ऐसे हो जैसे एक समुद्र में प्यासी मछली। समुद्र में पानी में तो है, पर फिर भी प्यासी है। हम परमात्मा में रहते हुए भी परमात्मा को खोज रहे हैं। कितने अज्ञानी हैं हम, कितनी अज्ञानता है।
जिनको हम अपना मानते हैं वो हमें साथ छोड़ जाते हैं, ये शरीर भी साथ छोड़ जाता है, ये माया, ये जो धन दौलत हम इकट्ठा करते हैं एक दिन वो भी सब साथ छोड़ जाती है। तो आप खुद को तो जानो। जब तक वो नहीं हो जाओगे तुम, उसका ठीक परिचय नहीं होगा तुम्हें। परिचय तभी होगा जब तुम वो हो जाओगे, नहीं तो जगत माता तुम्हें सब कल्पना लगेगा। जो भी तुम्हें दिख रहा है सब कल्पना दिखेगा। जब ध्यान में जाओगे तो जगत यहीं छूट जाएगा, इंद्रियां यहीं छूट जाएगी, मन यहीं छूट जाएगा, क्योंकि तुम अमन हो जाओगे। शरीर, अहंकार कुछ भी वहां नहीं जाता, कुछ जा ही नहीं सकता। जब वहां पहुंचोगे तो तुम परमात्मा हो जाओगे, अमन हो जाओगे। जिसका मन से ध्यान करोगे, जिसका भी तुम मन से ध्यान करोगे, वो परमात्मा नहीं है, क्योंकि मन वहां जा ही नहीं सकता, क्योंकि मन जड़ है। मन जड़ से बना है, उसका अस्तित्व नहीं है। मन पे जब परमात्मा यानी चेतनता आती है तब वो मन चेतन बनता है। जहां मन जाएगा वो माया है। तो मन और अहंकार को छोड़ दो, परमात्मा ही रह जाओगे। जैसे कि बर्फ को पानी नहीं मिलता, बर्फ मर जाए तो पानी मिलता है। जब बर्फ पानी बन जाएगी, जब बर्फ पानी बन जाएगी तभी तो पानी मिल पाएगा। समझे भाइयों? तुम्हें मिटना पड़ेगा, निर्जीवा बनना पड़ेगा। ये जीव भाव जब तक नहीं मिटेगा उससे नहीं देख सकते, उसे नहीं पा सकते। तभी तुम देखना तुम ब्रह्म हो जाओगे। साकार को मिलने के लिए आकार चाहिए, और निराकार को मिलने के लिए आधार नहीं ज्ञान चाहिए, आकार नहीं चाहिए। तुम आकार के द्वारा निराकार को मिलना चाहते हो। यदि तुम आकार के बनोगे तो भगवान को का भी तुम्हें आकार बनाना पड़ेगा। भगवान को तुम रूप में देखना चाहते हो, वो रूप तो बन जाएगा, लेकिन रूप परमानेंट नहीं होता, रूप स्थायी नहीं रहता। ना सपना टिकेगा, ना जागृत टिकेगा, ना कुछ भी परमानेंट नहीं है। तुम्हें महाजागृत बनना पड़ेगा, महाजागृति लानी पड़ेगी। जिस प्रकार तुम सपने में जाते हो, सपना मन देख रहा होता है, और जब उड़ जाते हो तो सपना तुम्हें झूठा नजर आता है। सपने में तुम जागृत अवस्था का ज्ञान भूल जाते हो, और जागृत में होते हो तो सपना भूल जाते हो। और तीसरी अवस्था में जाते हो, सुषुप्त अवस्था में, गहरी नींद अवस्था में, तो दोनों को भूल जाते हो। तो तीनों अवस्था ही सृष्टि में चल रही है। तीनों अवस्था से परे तुम हो। अपने आप को जानो। जिसको तुम जागृत कहते हो जागृत नहीं है, तुम्हें महाजागृत होना पड़ेगा। तीनों से परे महाजागृति लानी पड़ेगी। जब महाजागृति आएगी तो अपने स्वरूप को जानना, वही तो ब्रह्म स्वरूप है, वही तो परमात्मा का स्वरूप है, वही तो सृष्टि का मालिक है। उसी से तो सृष्टि पैदा हुई है। उसी के मन से हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों मन बनते हैं, और उनसे मन से मन बनते हैं, मन से कल्पनाएं होती है, और ये सारा जड़ जगत बनता है और लय हो जाता है। ये बनता मिटता रहता है निरंतर। इसको समझो। जिस प्रकार सागर में लहर आती है वायु के द्वारा, और अनेकों अनंत बुलबुले बनाती है, और बुलबुले कुछ ही पल में मिट जाते हैं।
बुलबुले का भी अस्तित्व पानी है, लहर का भी अस्तित्व पानी है, सागर का भी अस्तित्व पानी है, सब जल से ही तो बने हैं। एक मन रूपी वायु आएगी और सृष्टि बनाएगी और लय को हो जाएगी। इसी तरह इस मन में विचार आते हैं लहरों की तरह और कल्पनाएं बनाते हैं, ये संसार बन जाता है और कुछ ही पल में नष्ट हो जाता है। इसी तरह ये शरीर बनते हैं मन से, इच्छाएं बनती हैं, हम शादियां करते हैं, हमारे संसार बनते हैं, गृह संसार बनते हैं और पल में भी छूट जाते हैं, क्योंकि हम उसको परमानेंट मान लेते हैं और दुखी होते हैं, क्योंकि मन हमारा लिप्त हो जाता है। जो ये आंखें दिखाती है उसमें लिप्त होता है, आकर्षण में फंस जाते हैं। आकर्षण में ना फंसे, लिप्त ना होइए, अलिप्त रहकर के इस दुनिया का आनंद लीजिए। इन भोगों में लिप्त नहीं होना, अलिप्त रह के इन भोगों का भोग करना है भाइयों, क्योंकि शरीर भोग के लिए मिला है। ये सारे विषयों के भोग हैं, सुनना, देखना, छूना, सूंघना, महसूस करना, देखना, ये सब विषयों के भोग हैं, ये पांचों इंद्रियों के भोग हैं। ये करने तो है लेकिन अलिप्त होकर के, लिप्त होकर यदि किए तो लिप्त होते तुम दुखी हो जाओगे या अहंकार में फंस जाओगे कि मैं मेरे में फंस जाओगे। ये मेरा, ये मेरा, ये मैं हूं, ये मेरा है, कुछ भी मेरा नहीं है, सब जड़ जगत है, एक दिन सब छोड़ के जाना है। हम आए थे तो क्या था, कुछ भी नहीं था। किसी के मन से विचार उठा कि मुझे बेटा हो जाए या बेटी हो जाए, वो हो जाता है, क्योंकि अंदर तो सत्य बैठा है, जो सोचोगे वो होगा। ये कायनात पूरी सृष्टि तुम्हारे मन पे ही तो चलती है। शुद्ध मन यदि कुछ भी कल्पना करता है, कुछ भी इमेज बनाता है, तो वो साकार बन जाता है। इस सृष्टि का नियम है, जो ऐसा सोचोगे वो हो जाएगा, जो सोचोगे वो होने लगेगा। तो अपनी विचारधारा को शुद्ध करना है, अच्छा करना है, अच्छा सोचना है। ये आपके अंदर बहुत बड़ा चमत्कार है, इसको जानो कि आपको भगवान ने मन दिया है। मन से आप कुछ भी बना सकते हो, संसार में कुछ भी कल्पनाएं बना सकते हो, वो साकार हो सकती है यदि शुद्ध मन रहे तो अच्छा बनाइए ना। बुरा क्यों बनाते हो, क्यों बुरा सोचते हो, उसका ये हो जाए, उसका बुरा हो जाए, उसका तो होता ही है, तुम्हारा भी बुरा होता है, दोनों तरफ बुरा होता है। तो ऐसा मत सोचिए, अच्छा सोचिए। अब सोचिए उसका भी अच्छा हो, मेरा भी अच्छा हो, वो भी मेरा भाई है, मेरे में से ही निकला है। किसी का बुरा ना सोचे, अच्छा सोचे, तो देखो ये जगत बहुत सुंदर नजर आएगा, प्रेममय नजर आएगा, एक नजर आएगा। अपनी एकता को समझो कि सब एक ही मिट्टी से बने हैं। जैसे सागर में जल है, जल से लहर भी बनी है, अनंत बुलबुले भी बने हैं, बहुत सारी लहरें बनती हैं, सबका अस्तित्व जल ही है। इसी तरह मिट्टी है, मिट्टी से अनेकों चीजें बनती हैं, घड़े भी बनते हैं, कुल्हड़ सराई सब बनते हैं, सब कुछ बनता है, सबका अस्तित्व मिट्टी है। लेकिन हम आकार को सब कुछ मान लेते हैं, आकार में फंस जाते हैं, रूप में फंस जाते हैं। रूप में ना फंसे अरूप को जाने, मन में ना फंसे अमन को जाने, शरीर में ना फंसे, इंद्रियों में ना फंसे अशरीरी को जाने, आकार में ना फंसे निराकार को जाने, जिसमें से सारे रूप निराकार निकलते हैं। जितने अनेकों रूप है, आकार है, सब उसी में से निकलते हैं, उसी में लय हो जाते हैं। उसको समझे भाइयों, समझने के लिए यही समय है, फिर तो पता नहीं ये पल रहे ना रहे। हर समय पल बदलता है, स्थिति बदलती है, समय बदलता है। आप काल में फंसे हो, इस काल से परे कालातीत को जानो। थैंक यू भाई।